शैतान अपनी जमात को, अपनी टोली को, अपने लोगों को इसलिए बुला रहा है ताकि वो जहन्नम जाए तो सबको साथ में लेके जाए। अल्लाह ताला ने एक दर्दमंदाना अंदाज में, काफ़ी मुअस्सिर अंदाज में एक नसीहत की। अल्लाह ताला ने एक सवाल किया, अफ़तत्तखिज़ूनहु, आए मेरे बंदो, क्या तुम शैतान को, शैतान की जमात को दोस्त बनाओगे? मिन दूनी, मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम लोग मुझे छोड़ करके शैतान को, शैतान की औलाद ज़ुर्रियत को दोस्त बनाओगे? वहुम लकुम अदू, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारा खुला दुश्मन है। या बनी आदम कद आदैतु शैताना मिन अजलिकुम व मिन अजलि अबियकुम फ़कैफ़ यहसुनु बिकुम अन तुवालू। ऐ इब्ने आदम, मैंने तुम्हारी वजह से और तुम्हारे बाप आदम की वजह से शैतान से दुश्मनी मोल ली, शैतान को दुश्मन ठहराया। तुम्हारे लिए कैसे मुनासिब होगा कि तुम मुझे छोड़ दो और शैतान को दोस्त बना लो। समझ में आ रहा है? अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा, मैंने आपके सामने एक आयत करीमा तिलावत की है। इस मुनासिबत से आज मेरा उन्वान है मलऊन इबलीस और मरदूद शैतान का आदम और इब्ने आदम से दुश्मनी। इबलीस ने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हमारी माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने का ज़रिया और सबब बना। और उनकी दुश्मनी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इब्ने आदम, आदम के बेटे बेटियों को जन्नत से निकालने का वादा अल्लाह से ले आया। सूरह आराफ में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि हमने जब तमाम फरिश्तों को और साथ ही इबलीस को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदे में गिर जाओ, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस लम यकुम मिनस साजिदीन, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने पूछा, मा मनअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, इबलीस तुमने सजदा क्यों नहीं किया जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया? तो इबलीस ने अपनी बड़ाई की दलील दी। उन्होंने कहा, अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। हमने सजदा आदम को महज इसलिए नहीं किया क्योंकि बड़ा मैं हूँ और आदम ये तो छोटा है, इसको तूने मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया। इबलीस ने अपनी बड़ाई की दलील दी कि मैं आग से बना हुआ हूँ। बताइए, आग मिट्टी के मुकाबले में अफजल है या मफजूल है? मिट्टी में देखिए संजीदगी, मतानत, सबूत, पायेदार है, और आग इसकी जो सिफत है जलाना, भड़काव, जज्बाती, भस्म कर देना। तो आग के मुकाबले में मिट्टी की कदर, मिट्टी की अहमियत, मिट्टी की फजीलत ज़्यादा है। लेकिन इबलीस ने कहा
कि आग ज़्यादा बेहतर है और मैं आग से बना हूँ, लिहाजा आदम को मैं सजदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जन्नत से निकल जा, इन्नका मिनस्सागिरीन, तू बड़ा नहीं है, तू छोटा है, जन्नत से निकल। तो इब्लीस ने जन्नत से निकलते हुए अल्लाह ताला से एक दरख्वास्त की, अनज़िरनी, ऐ अल्लाह तू मुझे मोहल्लत दे दे, तू मुझे मोहल्लत दे दे। तो अल्लाह ने कहा तुम्हें वक्त दिया गया, जाओ तुम जो करना है करो। तो उन्होंने कहा क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया है तो लअक़उदन्न सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे सीधे रास्ते पे मैं बैठूंगा। इब्लिस कहाँ बैठने का वादा किया है? सीधे रास्ते पे बैठूंगा, तौहीद के रास्ते में बैठूंगा और मैं तमाम बंदों को गुमराह करके रहूँगा। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरे नेक बंदे पर तेरा बस नहीं चलेगा, तेरा दाव नहीं चलेगा, मगर इल्ला मन इत्तबअक मिनल गावीन, आइन मुमकिन है कि भटके हुए लोग तुम्हारी बात मान ले। तो शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को आगे से हमला करूँगा, व मिन खल्फिहिम, और पीछे से हमला करूँगा, और उनको दाएं से भी हमला करूँगा और बाएं से भी हमला करूँगा। वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन, इतनी कोशिश करूँगा, इतना गुमराह करूँगा कि मैं अक्सर बंदों को गुमराह करके छोड़ूँगा, शुक्रगुजार नहीं पाएगा। इब्लिस ने यहाँ पर अल्लाह ताला से वादा लिया कि मैं गुमराह करूँगा, भटकाऊँगा, किधर किधर से, सामने से भी, मतलब मरने के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में शक व शुबे में डालूँगा, पीछे से भी, मतलब दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा कर दूँगा, दाएं से भी, मतलब मैं इनको नेक काम से हर मुमकिन रोकने की कोशिश करूँगा, नेक काम से रोक के रहूँगा, और बाएं से भी, मतलब मैं उनको गुनाह के काम में वरगलाऊँगा, गुनाह के काम में उभारूँगा, गुनाह के काम में बढ़ाऊँगा और उनको आखिर में जहन्नम पहुँचा दूँगा, जहन्नम पहुँचा दूँगा। बताओ शैतान ने जो वादा अल्लाह से लिया, आज वो अपने वादे पे खरा उतरा कि नहीं उतरा? खरा उतरा। हज़रत आदम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को, दोनों को जन्नत से बाहर तो कर दिया, लेकिन हम लोगों को बाहर करने का वादा अल्लाह से ले आया और उस वादे भी वो खरे उतर रहा है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन। इब्लीस ने जो मुझसे वादा किया था, उन्होंने अपने वादे को बिल्कुल पूरा करके दिखाया और लोगों की अक्सरियत ने इब्लीस की पैरवी की, इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन, लेकिन मुअमिनों की एक जमात उससे महफूज है। बताओ इब्लीस ने जो वादा किया था उन्होंने बखूबी निभाते हुए हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन, अल्लाह तू अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शुक्रगुजार का मतलब तौहीद परस्त, अल्लाह मैं तौहीद से दूर करूँगा और तौहीद पर अक्सर लोगों को कायम नहीं रखूँगा। ज़रा देख लो दुनिया की हालत कि दुनिया में मुवाहिदीन की तादाद ज़्यादा है या मुशरिकीन की तादाद ज़्यादा है, कि वाकई इब्लीस ने किस हद तक काम किया है। तो एक वादा इब्लीस ने अल्लाह से जो ले आया था, उस वादे की तकमील में लगा हुआ है और काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है। लेकिन हम लोगों ने भी एक वादा अल्लाह से लिया था कि नहीं लिया था? अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया तो आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर अपना हाथ फेरा और उसमें क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम लोग अल्लाह के हाथ में ज़ाहिर हो गए। तो अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम लोगों का मैं रब हूँ या नहीं, बताओ।
तो हम तमाम लोगों ने कहा था या अल्लाह यकीनन तू ही मेरा रब है। तो अल्लाह से जो वादा हमने लिया था कि तू हमारा रब है और हम तेरी ही बंदगी करेंगे, बताओ इस वादे को हम लोग किस हद तक निभा रहे हैं। और इब्लीस ने जो वादा किया था आज उस वादे को वो पूरा करके दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। सच फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने कि वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु फत्तबऊ इल्ला फ़रीक़म मिनल मुमिनीन, कि इब्लीस ने जो वादा किया था उस वादे को पाए तकमील तक पहुंचा दिया, मगर मोमिनों की एक जमात महफूज है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम लोगों को उन मोमिनीन में से शुमार कर ले। आज हर बंदा किसी न किसी शक्ल में इब्लीस शैतान की इत्तिबा और पैरवी कर रहा है, किसी न किसी शक्ल में। और क़यामत के दिन यही इब्लीस अपने मुत्तबईन, अपने पैरोकार, अपने मानने वालों से क्या कहेगा, उस मंज़र को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इब्राहीम में बयान फरमाया। वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़ व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फ़स्तजबतुम ली फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिख़िकुम वमा अंतुम बिमुस्रिख़ी इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। है ना, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो शैतान मुक़र्रिर बन के खड़ा होगा। शैतान खड़ा होगा, कहेगा इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था यकीनन वही वादा सच था, हक़ था। व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम, और मैंने तुमसे जो वादा किया था आज मैं उस वादे की खिलाफ वर्जी करता हूँ। मैंने वादा क्या था, गुनाह कर लो मज़ा आएगा, है ना, नमाज छोड़ दो, नींद पूरी कर लो अच्छा लगेगा, वगैरह वगैरह। हमने तुमसे जो वादा किया था आज उस वादे की खिलाफ वर्जी करता हूँ। और हमने तुमको पकड़ करके गुनाह नहीं करवाया था। क्या कहेगा, वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मैंने तुमको पकड़ करके गुनाह नहीं करवाया था, ज़बरदस्ती गुनाह पे मजबूर नहीं किया था, हमारे पास दलील नहीं थी। लेकिन नबी ने तुमको बुलाया था जिस रास्ते की तरफ, उसकी ढेर सारी दलाइल थी। तुमने नबी का रास्ता ठुकरा दिया और मेरी इत्तिबा की, फ़स्तजबतुम ली। क्या माना बना, मैंने वसवसा डाला और नबी से बढ़ करके मेरी बात को कबूल किया, नऊज़ुबिल्लाह। फ़स्तजबतुम ली, मैंने जो वसवसा डाला उस वसवसे को तुमने अमली जामा पहना दिया था। फ़ला तलूमूनी, ऐ जहन्नमियों, तुम मुझे जहन्नम में जाने का वजह और सबब ना मानो, मुझे मलामत ना करो, मुझे बुरा भला ना कहो। शैतान क्या बोलेगा, आज जहन्नम में जल रहे हो ना, तो जहन्नम में जलने की वजह मुझे ना बताओ, मुझे ना बनाओ। वलूमू अनफुसकुम, तुम अपने ऊपर मलामत करो, तुम अपने आप को कोसो कि तुमने नबी का, अल्लाह का रास्ता छोड़ करके मेरे रास्ते पे कैसे आ गए। मा अना बिमुस्रिख़िकुम, ना मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, वमा अंतुम बिमुस्रिख़ी, ना तुम मुझे बचा सकते हो। आज जालिम के लिए दर्दनाक अज़ाब है। चलो हम भी जलते हैं और तुम भी जलो। सुनो अब आयत जो खुतबा की बात पढ़ी थी, इन्न शैतान लकुम आदू, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम मेरे बंदो शैतान को तुम दुश्मन ही समझो, दुश्मन ही बनाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमारा दुश्मन कौन, हमारा दोस्त कौन, सब बता दिया। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा,
शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, लिहाजा तुम उन्हें दुश्मन ही समझो। क्यों? इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। शैतान अपनी जमात को, अपनी टोली को, अपने लोगों को इसलिए बुला रहा है ताकि वो जहन्नम जाए तो सबको साथ में लेके जाए। अल्लाह अकबर। आज जुमा का दिन है ना, आप लोग सूरह कहफ अगर पढ़े होंगे तो इस आयत को आप लोगों ने पढ़ा है, अफतत्तखिदूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदू बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। पढ़े? अल्लाह ताला ने एक दर्दमंदाना अंदाज में, काफ़ी मुअस्सिर अंदाज में एक नसीहत की। अल्लाह ताला ने एक सवाल किया, सवाल का जवाब दोगे? तैयार रहो। अफतत्तखिज़ूनहु, आए मेरे बंदो, क्या तुम शैतान को और शैतान के चेले को, शैतान की जमात को दोस्त बनाओगे? मिन दूनी, मुझे छोड़ दोगे? अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, आए मेरे बंदो ये बात बताओ, क्या तुम लोग मुझे छोड़ करके शैतान को, शैतान की औलाद ज़ुर्रियत को दोस्त बनाओगे? वहुम लकुम अदू, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारा खुला दुश्मन है। बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला, जालिमीन के लिए कितना ही बुरा बदला है। थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं, क़ाल बअदुल उलमाई फ़ी हाज़ल खिताब, बाज़ उलमा ने इस खिताब में कहा है, क्या कहा है? या बनी आदम क़द आदैतु शैताना मिन अजलिकुम व मिन अजलि अबिय्युकुम फ़कैफ़ यहसुनु बिकुम अन तुवालू। ऐ इब्ने आदम, कौन कह रहा? अल्लाह ताला। ऐ इब्ने आदम, मैंने तुम्हारी वजह से और तुम्हारे बाप आदम की वजह से शैतान से दुश्मनी मोल ली, शैतान को दुश्मन ठहराया। तुम्हारे लिए कैसे मुनासिब होगा कि तुम मुझे छोड़ दो और शैतान को दोस्त बना लो। समझ में आ रहा है? कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे बंदो बताओ, तुम्हारी वजह से और तुम्हारे बाप आदम की वजह से मैं शैतान को अपना और तुम्हारा दुश्मन करार दिया, तो कैसे मुनासिब है कि जो मेरा दुश्मन हो उसको दोस्त बनाओ और जो तुम्हारा दोस्त हो उसको दुश्मन बना लो। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात है, ये अपने ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। बताओ, अल्लाह ताला का फरमान है कि शरीयत का पाबंद बन जाओ, नमाज़ों की हिफाजत करो, ज़कात की अदायगी करो, गाने फिल्म और बजने से दूर रहो। हम लोग किस कदर दूर हैं? नमाज़ों के कितने पाबंद हैं, और शैतान कहता है थोड़ी सी नींद ले लो, तो शैतान की किस कदर पाबंद है। अभी फैसला हो जाएगा कि रहा हम लोग अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हैं या शैतान के दोस्त। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा कि जिसको मैंने तुम्हारे बाप आदम और तुम्हारी वजह से जिसको हमने दुश्मन बनाया, तुम उसको दुश्मन ही समझो, उसको तुम दोस्त हरगिज़ नहीं बनाना, वरना शैतान जहन्नम में तो जलेगा ही जलेगा, तुम्हारा ठिकाना भी जहन्नम होगा। और एक बात, एक पॉइंट ये है, हम लोग सोच रहे होंगे थोड़ी देर के लिए, अरे दुनिया में भेज करके झमेला क्यों बढ़ा दिया? अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज करके झमेला क्यों बढ़ा दिया? पैदा करके जन्नत ही में रख देता, जन्नत ही में रहते और हमेशा के लिए वहीं पे मस्ती करता, दुनिया में क्यों भेज दिया? तो इस सवाल का, इस शिबे का इजाला कर देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ढेर सारे मखलूक़ात पैदा फरमाए हैं। सिर्फ 5 मखलूक का तज़किरा करता हूँ इख्तिसार के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानों को पैदा फरमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को बनाया बीच में, और नंबर 4 जन्नत, नंबर 5 जहन्नम। गोए के नंबर 1, 2 इंसान और जिन जो मुकल्लफ़ है, नंबर 3 में इब्लीस बीच में है, और नंबर 4 और 5 में जन्नत जहन्नम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि इंसानों, बीच में इब्लीस को क्रॉस करके जन्नत पहुंचना है, बीच में इब्लीस को
क्रॉस करके जन्नत पहुंचना है, इब्लीस दोनों के पास जाएगा, इंसान के पास भी और जिन्नत के पास भी। अब जो इब्लीस की बात मान लेगा उसके लिए जहन्नम, और जो इब्लीस की बात नहीं मानेगा उसके लिए जन्नत। सवाल ये था कि जन्नत में पैदा करके जन्नत में क्यों नहीं रख दिया? जवाब इसलिए कि अल्लाह ताला जाहिर करना चाहता है कि दिखा दे कि हकीकी मानों में जन्नत का हकदार कौन है और जहन्नम का हकदार कौन है। अगर वही पैदा करके वही जन्नत में कर देता तो फिर जहन्नम का मतलब ही नहीं रहता, और अगर किसी को ज़बरदस्ती जहन्नम में डाल देता तो फिर जहन्नम बोल सकता था, अल्लाह तूने मुझे जहन्नम में क्यों डाला, हम भी तो जन्नत जा सकते थे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेजा और इब्लीस को भी भेजा। अगर इब्लीस के बहकावे में आ गया तो जहन्नम, और इब्लीस के बहकावे में अगर नहीं आया तो उसके लिए जन्नत। तो गोए के 5 मखलूक का हमने जिक्र किया, 2 जन्नत जहन्नम, 1 इब्लीस और 2 इंसान जिन। अब इंसान और जिन्नात पर डिपेंड करता है कि इब्लीस की इत्तिबा करके जहन्नम में जाएगा या इब्लीस की मुखालिफत करके वो जन्नत में जाएगा, ये इंसान पर डिपेंड करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह अंदाज में अपने तमाम बंदों से खिताब फरमाया, या बनी आदम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। बहुत ही प्यारी नसीहत अल्लाह ताला बड़े मोहब्बत के साथ फरमा रहा है, आए बनी आदम, तुम्हें शैतान ना निकाले, कहाँ से? जन्नत से ना निकाले। किस तरह से? कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, उस तरह से जिस तरह से तुम्हारे बाप आदम को और तुम्हारी माँ हव्वा को जन्नत से निकाल दिया। कितनी बड़ी नसीहत है और कितनी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान ही ने, इब्लीस ही ने जन्नत से निकाला था, और आज हमारे दरमियान वो मौजूद है। किस तरह से मौजूद है? अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु, शैतान तुम्हें देखता है, शैतान का ख़ानदान, उनका कबीला, उनके अहबाब, उनके चहीते, उनके प्यारे, उनके ज़ुर्रियत, उनकी औलाद तुम्हें देख रहे हैं। मिन हैसु ला तरौनहुम, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। इब्लीस वहाँ मौजूद था जन्नत में, तो वहाँ हमारे माँ बाप को निकाल दिया। आज हमारे अंदर भी मौजूद है, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वह देख रहा है। और काबिल गौर बात, याराकुम, वो तुम्हें देखता है। किस तरह से देखता है अल्लाह ने वाज़ेह नहीं किया, पता ही चला हर एतिबार से देखता है। जिस इंसान को जिस एतिबार से बहका सकता है उसी एतिबार से उसी इंसान को बहकाता है। कभी किसी को नेकी के ज़रिए से बहकाता है और कभी किसी को गुनाह में बढ़ा करके बहकाता है। मिसाल के तौर पे आपने कभी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली, अब सुबह हो करके आप अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि मैं तहज्जुद पढ़ा हूँ, तो कैसे बताएंगे? कुछ तरीक़ा होना चाहिए ना। तो बोलते हैं आज रात को काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो दोस्त पूछेगा ना, भाई रात को तेज़ हवा चल रही थी तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो नींद खुली तो थोड़ा वज़ू बनाने गए, उसी में देख लिया मैंने काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो तेज़ हवा बताना मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मैं नमाजी हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। सही मारा? बताना यह है कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। तो कभी कभी शैतान इंसान को नेकी के रास्ते से बढ़ाता है। अब नेक इंसान नेकी के ज़रिए से गुनाह में चला जाएगा, जहन्नम में जाएगा, तो उसको पता नहीं चलेगा। वो समझेगा कि हम तो नेकी कर रहे हैं। ईद मिलाद, 12 रबीउल अव्वल और दीगर चीज़, कुरान खानी, ये सब नेकी के नाम पे धोखा है। सही मारा? कुरान पढ़ना गुनाह थोड़े है? नबी की ईद मिलाद मनाना, बर्थडे मनाना गुनाह थोड़े होगा? नबी की बर्थडे, दूसरा थोड़े किसी का, नबी का। तो नेकी के ज़रिए से कभी कभी शैतान हमला करता है। तो अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही, इन्नहु यराकुम, वो तुम्हें देखता है, तुम पर हमला करता है। किस तरह से हमला करता बताया नहीं, हर एतबार से, जिस एतबार से चाहेगा और जिस तरह से मुमकिन है उसके लिए, उसी तरह से हमला करने पर आमादा है और हमला कर रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया उससे बचते रहो, उससे बचते रहो। एक सवाल, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हमारी माँ हव्वा को जन्नत से निकाल दिया कुछ वक्त के लिए, कितना गुनाह किया था? इकाही, दिहाई, सैकड़ा, हज़ार, कितना? 4000?
कितना गुनाह किया था, ये गुनाह किया था। अल्लाह ने कहा था वला तक़रबा हादी शजरा, जन्नत में घूमो खाओ मस्ती करो रहो फिरो जो चाहो सो करो, बस उस दरख्त के करीब नहीं जाना, उस दरख्त के करीब नहीं जाना। देखो जन्नत में भी इम्तिहान होता है तो दुनिया में इम्तिहान नहीं होगा? जन्नत में है फिर भी इम्तिहान, वहाँ नहीं जाना। अब इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ से मना कर दो वही करेगा। गोबर के ऊपर मिट्टी चढ़ा देना और बोले ए वहाँ पे नहीं जाना, शाम तक देखो गोबर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? जिससे मना करो वही करेगा। अब वही देखेगा क्यों मना किया यहाँ पे, वो लकड़ी से हो या हाथ से हटा हटा कर देखेगा यहाँ पे क्यों मना किए जाने से। इंसान की फितरत है। तो अल्लाह ताला ने इम्तिहान ले लिया जन्नत में भी, कहा वहाँ नहीं जाना, उस दरख्त के करीब नहीं जाना। लेकिन शैतान वहाँ था, उस शैतान के बहकावे में आ गया। जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, उस दरख्त का जैसे ही फल खाया जिस्म से कपड़े उतरना शुरू हो गया। तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, तो दोनों आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के पत्तों को उठा उठा कर अपने शर्मगाह को छुपाने लगे, ढांपने लगे। इससे पता चला कि गुनाह करने से इंसान ज़लील हो जाता है, गुनाह करने से इंसान अपने मकाम से नीचे आ जाता है, अल्लाह ताला उसे नीचे कर देता है। एकदम उनके कपड़े खुल गए और अपने शर्मगाह को छुपाने लगे। इससे भी मालूम हुआ कि नंगापन इंसान की फितरत में नहीं है। शर्म व हया इंसान की जीनत है, इंसान का जेवर है। शर्म ख़त्म हया ख़त्म तो कुछ बाकी नहीं बचा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मना कर दिया, उस दरख्त के करीब नहीं जाना। वहाँ चले गए, फल खा लिया, एक गुनाह किया, तो एक गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। और हम लोग एक दिन में कितना गुनाह करते हैं, अंदाज़ा है कुछ? इसीलिए शायर कहता है तसिलुद्दुनूब इलद्दुनूब तरतजी दरकल जिनान बिहा फौज़ल आबिदी नसीता अन्नल्लाह अखरज आदमा मिनहा बिज़म्बिन वाहिदिन। समझे? गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हो, अब उम्मीद बांधे हुए हो कि हमें जन्नत के मकाम मर्तबा मिलेंगे, भूल चुके हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक गुनाह की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया था। हमारी तकरीर का खुलासा, अगर एक गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को जन्नत से निकाल दिया, तो हम लोगों को यहाँ इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम लोग एक दिन में, एक महीने में, एक साल में कितने गुनाह करते हैं, और फिर हमारा अंजाम भी हमें सोचना चाहिए। और आदम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ सीखी अल्लाह ताला से, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यहाँ भी हमें सबक मिलता है कि अगर हमसे गुनाह हो जाए तो उसी तरह हम तौबा करें जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा किया। मुमकिन है कि हमें माफ़ फरमा दे और जन्नत में दाखिल कर दे, जैसे कि हमारे माँ बाप को 2 बार जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक दे, शैतान की हर बहलाने फुसलाने के तरीक़ों से समझने और उससे दूर रहने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद वसल्लम।